तो सबसे ज्यादा वैलेंटाइन डे तो यही मनवा ओयो को नाम रखा, उसका नाम रख दो। ये वैलेंटाइन डे ही तो है। बच्चे कहीं भी घूमो, आइस पाइस करो, धप्पा करने के लिए ओयो। ये भाई को माता, भाई इनकी माता होगी, सांड इनका बाप होगा। पहले ये भारतीयों को बनाना चाहते हैं जो मेहनत कश लोग हैं, SC OBC और जैसे मुसलमानों पसमानदा समाज, जिनकी खुद औलाद नहीं, साले बे औलाद तो हैं, ये देश पे शासन कर रहे हैं। तुम्हें नहीं पता भाई 10 बच्चे पैदा हम करेंगे तो शासन भी हम ही करेंगे ना। भारत में कलर के डिब्बे लेंगे, वही पूछ लेंगे थाले। वो आधे तो बच्चे डर जाते हैं इन्हें देख के, और वो सारे दिन टीवी देखा ये बाबा। सवाल आपसे है, फरवरी चल रहा है, वैलेंटाइन डे आने वाला है। जी जी। तो अब प्रेमी जोड़े जो हैं वो आजकल बड़े चर्चा में हैं। तो अब कहा जा रहा है कि वैलेंटाइन डे के दिन 14 फरवरी को काऊ हग डे मनाना चाहिए, मतलब गायों को गले लगाना है। यार एक बात बताओ, कभी तो कैसे थे वो, कौन सा फोर्स बना रखा था इन्होंने, कौन सा? रोमियो। एंटी रोमियो। रोमियो। इनको कौन कहता? एक बात बताओ, सबसे ज्यादा वैलेंटाइन डे तो यही मनवा रहे हैं ये पाखंडी बीज बजरंग दल वाले, BJP वाले। एक बात बताओ, ये कानून कौन लेकर, किसने खुलवाए? पूरे देश में नहीं खुले, क्या खुलने? ओयो 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 को नाम रख दो। तो वहां होता क्या है? ये वैलेंटाइन डे ही तो है, समझे नहीं? बच्चे कहीं भी घूमो, आइस पाइस करो, धप्पा करने के लिए ओयो, समझे? नहीं तो मतलब अगर गाय को माता कहा जाता है तो उसे कैसे इस दिन से जोड़ सकते हैं? अरे गाय को माता, भाई इनकी माता होगी, सांड इनका बाप होगा। तो बैल क्या है? बैल क्या है? बैल की स्थिति क्या है फिर? बैल ये भारतीयों को बनाना चाहते हैं जो मेहनत कश लोग हैं, जिन्हें ये SC OBC और जैसे मुसलमानों पसमानदा समाज, बैल उनको कहते हैं ये, समझे? बैल को कहते हैं कि गाय तेरी माता। बैल तो माने गाय मेरी माता है, ठीक है? और ये पाखंडी कहते हैं हम सांड है, तेरी गाय के ऊपर हम चढ़ेंगे। और तुम्हें बना रखा है बैल, खस्सी, तुमसे खेत जुतवाएंगे, समझे नहीं? तुमसे सारी कमाई करवाएंगे, किसानी करवाएंगे, खेती कराएंगे और आम कौए खाएंगे और तुम्हारी गाय माता पे चढ़ेंगे। ये भड़वे वो हैं, समझे नहीं? अगर गाय माता है तो 14 फरवरी को क्यों गले लगाना है? उसे किसी भी दिन लगा सकते हो माँ को तो गले। किसको? अगर गाय माता है किसी भी धर्म में, किसी की भी, मेरी माँ है कोई, तो मैं उसे 14 फरवरी को क्यों गले लगाऊंगा? किसी भी दिन लगा सकता हूँ। प्यार तो मैं इसने तो किसी दिन भी कर सकता हूँ ना। ऐसा एक दिन ही ये करके श्रद्धा वाला प्यार है यार, इनकी श्रद्धा नहीं है, ये पाखंड ढोंग है। माँ तो माँ है, माँ से तो हमेशा प्रेम करता है आदमी। वही तो मैं कह रहा हूं। ये सिखाएंगे प्रेम करने के लिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। हर बच्चा अपनी माँ से प्रेम करता है, हर माँ अपने बच्चे को प्यार करती है। ये सिखाएंगे क्या प्रेम? जिनकी खुद औलाद नहीं, साले बे औलाद तो हैं, ये देश पर शासन कर रहे हैं। तुम्हें नहीं पता कौन है? यही तो कहते फिरते थे भाई कि हिंदू हो 10 बच्चे पैदा करो, ये पाखंडी कहते थे। यही रंग बिरंगे तंबू संबू लगाने वाले हिंदू हो 10 बच्चे पैदा करो। हिंदुओं को लगा दिया, रात दिन लगे मेहनत में, मशीन से खींच दी, 10 बच्चे पैदा करे। अब कह रहे हैं नहीं तो अब 10 बच्चे पैदा करे हिंदू और वोट दे इनको, पाखंडियों को। जो 10 बच्चे पैदा कर रहे हैं वो इनको वोट देते हैं। और शासन कौन कर रहा है? जिनकी एक औलाद नहीं, जो पाखंडी हैं, जो नपुंसक हैं, वो लोग शासन कर रहे हैं। अरे भाई 10 बच्चे पैदा हम करेंगे तो शासन भी हम ही करेंगे ना, भारतवासी। ये पाखंडी थोड़ी करेंगे जो हमारे दयादान पे पल रहे हो, भिखमंगे, समझे नहीं? आपने कहा कर्म के आधार पे, कर्म के आधार पे जातियां बनी, तो कर्म के आधार पे आप देखो ना कि कौन भीख मांग के खा रहा, तो वो भिखारी लिखे अपने नाम के पीछे। कौन दक्षिणा मांग के खा रहा? दक्षिणा का मतलब होता है भीख, तो अपने नाम के पीछे लिखे भिखारी, भिखमंगा। महामंडलेश्वर लिख रहे हैं। महामंडलेश्वर थोड़ी है, ये भिखमंगेश्वर लिख के साले, ये भिखमंगेश्वर है, हराम की खाने वाले, हराम खोर हैं ये घर से भी निकाल दिए गए हैं, समझे नहीं? इन्हें कुछ नहीं मिलता था लोगों को। अगर बाबाओं की बयानबाजी रुक जाए तो सब कुछ अच्छा है। अरे भाई साहब, आधे ज्यादा रंगों की दुकानों पे देखो जाको, रंगों की दिखा, केसर की, वहाँ रंग बिरंगे रंग ले आते हैं। जिसकी जैसी औकात नहीं मिलता तो वहाँ चले जाते हैं हार्डवेयर की दुकान पे, वहाँ सफेदी लेंगे, कलर के डिब्बे लेंगे, वही पूत लेंगे थाले। वो आधे तो बच्चे डर जाते हैं ऐसी ऐसी शक्लें बना के घूमते हैं, और वो सारे दिन टीवी देखा। ये झटेले देश को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। ये देश सबका है, सबका है राष्ट्र। अच्छा, एक लास्ट देखिए, सवाल है। कोई भी जाति, धर्म, मजहब का आदमी अगर कोई मारने काटने की बातें कर रहा है, समझे नहीं, तो आतंकवादी है, देशद्रोही है। एक लास्ट सवाल है आपसे। हाँ। जिस तरीके की ये बयानबाजी जंतर मंतर पे हो रही है, इसके लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं, अमित शाह या केजरीवाल? देखिए, ये सरकार है,
केजरीवाल भी अलग नहीं है, ना मोदी जी अलग हैं, ना ये आरएसएस वाले अलग हैं। सोची सब्जी मानसिकता के हैं, एक ही हैं। यही केजरीवाल चिल्लाता था पहले कि संविधान पढ़ाएंगे, संविधान पढ़ाएंगे, संविधान पढ़ाएंगे। संविधान पढ़ाते पढ़ाते दिल्ली में आपने देखा होगा हिंदू मुस्लिम राइट्स करा दिए इन्होंने, कितने दंगे हुए। उसके बाद यही भोतनी का केजरीवाल बोलने लगा कि जय हनुमान पढ़ाएंगे, हनुमान चालीसा पढ़ाएंगे। एक बात बता, लक्ष्मी जी की फोटो लगाएगा, ये लक्ष्मी की फोटो लगाने से पैसे आ जाते हैं क्या? एक बात बताओ, मैं सीधी बात कह रहा हूँ, अगर लक्ष्मी की एक बात बताओ, दिवाली आती है, हम लक्ष्मी पूजन करते हैं, पहले आदमी क्या करता है? पहले बाजार जाता है, लक्ष्मी खरीद के लाता है। दिल्ली पुलिस मेरे हाथ में नहीं है। कौन सी दिल्ली पुलिस जो है उनके हाथ में नहीं है। मेरे बात सुन लो, ये सब मिले जुले हैं, सब मिले जुले हैं, दोनों ए बी टीम है, समझे नहीं? ये भी खटमल है, खटमल चिल्लर हैं, ये देश का खून चूस रहे हैं, समझे नहीं? इनसे देश को बचाना पड़ेगा। अगर तुम्हें तैयारी करनी है, इसके तैयारी क्रांति होगी, चाहे किसानों के माध्यम से हो, चाहे जो ये देख लो जो राइट चल रहा है, जो नीचे के भारतवासी जाके। क्रांति पार्टी के संयोजक हैं, आपको लग रहा है क्रांति होने वाली है इस बार? बिल्कुल क्रांति हो, आप ही को सोचते हो। पहले भी था देश, जब गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था, तो क्रांतिकारी कितने लोग थे? चंद लोग थे। शहीद भगत सिंह थे, राजगुरु थे, सुखदेव थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, पंडित चंद्रशेखर आजाद थे, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे। भाई इन्होंने जात कौम और धर्म मजहब की बात नहीं करी, इन्होंने राष्ट्र की बात करी, सबकी बात करी, तब ये देश के लिए शहीद हुए। और ये जो शहीद हुए, इनको शहीद करवाया गया या इनकी मुखबरी करी, वो भड़वे दल्ले कौन थे? इस पे देखने की जरूरत है। आज वही लोग हैं जिन्होंने साले देश की आज़ादी में उंगली नहीं कटाई, समझे नहीं? आज वही डराते फिर रहे हैं, वही पाठ पढ़ा रहे हैं। इन्होंने दो राष्ट्रवाद के नारे को जन्म दिया जिनकी सरकार है, और तिरंगे का पाठ पढ़ाते कि हम तिरंगा लहराते हैं। जिन्होंने आरएसएस के दफ्तर पर कभी तिरंगा नहीं लहराया, समझे ना? जिन्होंने तिरंगे का विरोध करा, तिरंगे को जलाया, वो हमें बताएंगे राष्ट्रवाद, समझे नहीं? हमारा धर्म मजहब किसी चीज में, भाई मैं किसी का पाखंड नहीं मानता, मन में विरोध भी नहीं करता। किसी को पूजा करनी है, अजान करनी है, करे खूब करे, मगर अजान और पूजा के नाम पर अगर वो मानवता का कहीं गला घोंट रहा है तो हम विरोध करेंगे वो धर्म मजहब का भी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप देख रहे थे, ये थे नंदा भाई राजपूत जी।